आजकल हमारी ओपीडी में वायरल फीवर केस बहुत सारे आ रहे हैं। ओपीडी और साथ साथ इमरजेंसी में भी बहुत सारे केस बुखार के इस समय आ रहे हैं। हर गांव स्तर पे आप देख रहे होंगे वायरल फीवर से लोग ग्रसित हैं। हर घर में कोई ना कोई बुखार से ग्रसित है। आपको पता ही है वायरल जब फीवर जब सर्दी और गर्मी का जब मौसम बीच में आता है उसके कारण बीमारियाँ वायरस पैदा हो जाता है। ये बीमारी पनपती है और लोगों को बुखार आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शरीर में दर्द होना, बुखार होना, 103, 104 डिग्री तक सेल्सियस तक बुखार का जाना, साथ में पूरे बदन में दर्द होना, गले में दिक्कत होना, जुखाम, सर्दी, ये सब लक्षण लेकर आते हैं। इसका बचाव आपको पता ही हमारा सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान ही चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको पता है जो वेक्टर जनित रोग होते हैं, इसमें डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है, आदि कालाजार है, आदि बीमारियां एक साथ फैलती हैं। इनकी जांच की सुविधा हमारे जिला स्तर पर LIA टेस्ट द्वारा की जाती है। कन्फर्म टेस्ट को मान के चलते हैं केस किस चीज़ का है, उस हिसाब से इसका इलाज होता है। खासतौर पर इस समय डेंगू देखने को मिल रहा है, जो पता ही है वायरस के द्वारा होता है। इसके आप बचने के लिए आपको खुद आराम करना है और पौष्टिक आहार का सेवन करना है। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है प्लेटलेट कम हो रही हैं, कई लैब वाले दिखाते हैं प्लेटलेट कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें हमारी कई तरह की दवाइयां हैं, जिसमें ब्रूफिन है, डिस्प्रिन है, निमोसुलाइड है, डाइक्लोफेनेक है, आदि दवाइयों के नाजायज प्रयोग से भी प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं। और ख़ासतौर पर जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो आपके प्लेटलेट डाउन होने लगते हैं, और लगातार प्लेटलेट डाउन होने के कारण विटामिन B6 की कमी, B12 की कमी, और साथ में आपके ल्यूकेमिया हुआ या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या एनीमिया हुआ, उससे भी आपकी प्लेटलेट बार बार कम दिखती हैं। इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि पेट में दर्द भी हो रहा है, किसी किसी को लूज मोशन भी आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, ये ही डेंगू में देखने को मिल रहा है। इसके लिए बचने के लिए आपको जब LFT जांच कराते हैं, लीवर की जांच कराते हैं, तो वायरल जो मार्कर हमारे होते हैं SGPT, SGOT, वो भी 2 गुना 3 गुना बड़े आ रहे हैं जांच में। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। लग रहा है आपके प्लेटलेट्स अगर 60,000 66,000 के आसपास हैं तो आप घर पे आराम कर करके इसमें लाभ ले सकते हैं। आप रिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन ना हो आपको, इसके लिए ORS या इलेक्ट्रोल पाउडर का उपयोग करें। और बुखार आने पर, तेज बुखार आने पर सिंपल पैरास्टामोल गोली आप दिन में 4 बार ले सकते हैं 6-6 घंटे के अंतर पे, तो आपका बुखार अपने आप सबसाइड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है प्लेटलेट आपकी डाउन हो रही है, 28,000 से नीचे जा रही हैं, तब आपको किसी संस्था में उचित चिकित्सक की परामर्श की जरूरत है। और लग रहा है आपको 10,000 से प्लेटलेट डाउन जा रही है, नीचे जा रही हैं, तब आपको प्लेटलेट चढ़वाने की आवश्यकता होती है। नाजायज रूप से आप प्लेटलेट बिल्कुल न चढ़वाएं, डेंगू अपने आप सही हो जाता है। बस आपको सेल्फ अपना केयर करना है और साथ में दवाइयों का प्रयोग कम से कम करना है। डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे तो आप तुरंत ही इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा कि जो वायरल है और डेंगू है, इसमें लोग किस तरीके से जाने कि ये वायरल है या फिर डेंगू है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक सही डॉक्टर के पास वक्त पर नहीं पहुंच पाते, तो इस कंडीशन में किस तरीके से? ये तो आपको जांच से ही पता पड़ेगा। हम जब जांच कराते हैं CBC कराते हैं। बाकी जो डेंगू की जांच कंफर्म टेस्ट पता ही होगा आपका, ELISA टेस्ट द्वारा ही कंफर्म हम बता सकते हैं। जैसे आजकल कई लैब वाले प्लेटलेट डाउन होने को ही आप मान के चलते हैं कि हमको डेंगू हो गया, जबकि डेंगू कंफर्म टेस्ट आपको पता होगा जो हम लोग किट में करते हैं। किट का ये संदिग्ध अगर मामला लगता है कि NS1 जो किट हमारी है उससे जाँच आता है पॉजिटिव या नेगेटिव आता है, उसके बाद कंफर्म टेस्ट के लिए हम लोग जिला अस्पताल भेजते हैं, जहाँ पर ELISA टेस्ट द्वारा केस कंफर्म होता है, लगता है डेंगू है, उस हिसाब से इलाज किया जाता है। वायरल फीवर का पता ही आप, मौसमी जो वायरल फीवर होता है, सर्दी, कोराइजा, खांसी, जुखाम, बुखार, ये लक्षण लेकर के आता है। और ये सब सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपने आप सबसाइड हो जाती है। डेंगू होने की स्थिति में क्या कोई लक्षण के अंदर परिवर्तन आएगा? कितने वक्त बाद हमें अपनी जो ब्लड की जाँच है वो करा लेनी चाहिए? आपको लग रहा है कोई बुखार आपके बॉडी या शरीर में है या किसी घर में मेंबर को है, आपको लग रहा है 1 से 5-6 दिन तक, एक विदिन वीक आपका बुखार सबसाइड नहीं हो रहा है, नहीं डाउन हो रहा बराबर, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, तो आपको फिर आपकी प्लेटलेट की जांच कराना पड़ेगी, CBC की जांच कराना पड़ेगी, और इसकी आपको डेंगू की जांच भी कराना पड़ेगी। अगर आपको लगता है इसके बाद ब्लड में, आपकी बॉडी में कोई चकत्ता निकल रहा, साथ में कोई बॉडी में रेसेस या चकत्ते निकल रहा है, उसके साथ साथ अगर आपको नाक से, कान से, गम से या कहीं से ब्लीडिंग आपको हो रही है, तो मान के चलते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है और ये गंभीर अवस्था में आपको पहुंचा सकता है। इसलिए आप फिर तुरंत आपकी जांच कराएं और उचित डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। तो आपका कहना सीधा यही है कि अगर किसी को फीवर आ रहा है
तो उसमें करीब 1 हफ़्ता तक उसमें वेट किया जा सकता है। अगर फ़ीवर नहीं जाता है 1 हफ़्ते तक, तब ही ब्लड की जांच करानी चाहिए। जी जी। ये अब हाँ एहतियातन तीसरे या चौथे दिन हम करा जी, सकते हम मान के चलते हैं, अगर 5 दिन तक जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं ओपीडी में, 5 दिन की दवाई देकर देखते हैं, अगर बुखार सबसाइड हो जाता है ठीक है, अन्यथा फिर आपको जांच कराना पड़ेगी, तभी आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको कौन सा बीमारी है, किस तरह आपको। हैं। एक बात ये और बताइएगा कि जो बुखार है वो रिपीट कर रहा है, वो 15-15 मतलब बच्चा या कोई बड़ा अगर हो जाता है उसको तो बुखार रिपीट कर जा रहा है, मतलब 4 दिन में ठीक हो गया कोई, फिर उसके बाद पता लगा 2-3 दिन वो ठीक हुआ, फिर उसके बाद उसको बुखार हो गया। ये क्या है सिम्टम? जैसे आप जानते हैं, इम्यूनिटी हमारी कमजोर होती है, बॉडी की रेजिस्टेंस कम होती है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, जो है कोई भी आप पे अटैक कर सकता है। इन्फेक्शन बॉडी में होगा तो आपको पता ही है बुखार के रूप में परिलक्षित होता है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। वो इस समय मौसम भी आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अपन लोग गर्मी से एकदम था मौसम, सर्दी का मौसम आ रहा है, रात थोड़ी सर्द होने लगी है, आप लोग पंखे का यूज़ करते हैं इस समय, कई लोग तो रात को भी आपका पूरा गला रुंध सा जाता है एकदम, इसके कारण भी बुखार का आपको रिपीटेशन हो जाता है। या आपने सुबह ठंडे पानी से नहा लिया तो भी लगता है गले में जकड़न हो जाती है, सीने में जकड़न हो जाती है, इसलिए रिपीटेशन आपको लगता है, मौसम बार बार लगता है कि बुखार हो गया, या आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरा आपने डोज नहीं लिया दवाई का, तब भी ये रिपीटेशन होता है। या इसके साथ साथ कोई और बीमारी आपके अंदर है बॉडी में, तभी बीमारी आपको बार बार परिलक्षित होती है। तब क्या किया जाए? घबराने वाली बात है या घबराने वाली बात नहीं, आपको हाँ जांच जरूर कराना पड़ेगी, आपकी सरकारी अस्पताल आसपास जहाँ वहाँ जाके चेकअप करा लें, टाइफाइड अगर लग रहा है टाइफाइड की जांच करा लें, ठीक है। और बाकी डेंगू जो इस समय बीमारी चल रही है, संचारी रोग जो हमारे हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कालाजार है, ठीक है, फाइलेरिया है, कई बीमारी एक साथ है, इनको आप जब जांच कराएंगे उससे पता पड़ जाएगा कौन सी बीमारी है, उस हिसाब से आपका इलाज होगा, तो आपको आराम मिल जाएगा। एक चीज़ ये और बताइएगा कि कुछ बच्चे हैं और जवान हैं जो वयस्क हैं, तो जो डेंगू का असर है उन पे, बच्चों पर या वयस्कों पर, उसका अलग अलग क्या प्रभाव हो सकता है? ज़्यादा इम्पैक्ट किन तो लोगों बच्चे और बूढ़े हमारे आप जानते हैं प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, कोई अगर बीमारी होती है तो ये घातक सिद्ध हो सकती है, अगर आपने समय रहते उचित इलाज नहीं करवाया तो ये बीमारी ज़्यादा घातक हो जाती है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट की दिक्कत होती है और बॉडी इतनी उनको मतलब इन्फेक्शन के लिए प्रोन ज़्यादा होता है। जो बुजुर्ग हमारे होते हैं उनको एक साथ कई बीमारियाँ एक साथ पैदा हो जाती है, जैसे कोई बुजुर्ग है 60 साल से ऊपर है, उनको बुखार आया, साथ में उनको दम घुटने की या श्वास फूलने की दिक्कत होने लगती है, गठिया भी उनको साथ में पकड़ लेता है, दर्द बॉडी में दर्द भी हो रहा है, तो थोड़ा उसमें इलाज में थोड़ी आपको एहतियात बरतना है, आप तत्काल डॉक्टर से कंसल्ट करें जो आपको बीमारियां हैं, और साथ में जो दवाइयाँ शुगर बीपी की दवाई आप चलती है या गठिया है, थायराइड है, वो दवाइयाँ आप समय पर नियमित रूप से लेते रहें। डॉक्टर साहब एक बात ये और बताइएगा कि जिस तरीके से जो जांच है ये अलग अलग लैब पर होती है, तो विश्वसनीय लैब को हम किस तरीके से देखें कि अलग अलग लैब चल रही हैं, उसमें कुछ ठीक भी हैं और कई ऐसी भी हैं जहां पर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ गलत रिपोर्ट मतलब बताई जा रही है, तो सही आकलन किस तरीके से करें कि हमारी जाँच रिपोर्ट ठीक है या गलत है? जी, आपको पता ही है, सरकार जो बार बार कह रही है आपसे, कई लोगों ने इस समय धंधा संभाल लिया है, कई जो अनधिकृत या अपंजीकृत लैब शहर में या कस्बे में खुल रखी हैं, जिनके कोई मानक नहीं होते हैं, जो कई उनके पास न मशीन होती ना वो होती, सिर्फ सैंपल लेके बिजनौर भेजते हैं या कहीं भेजते हैं, लैब में जांच कराते हैं, उससे लैब की विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। आपको पता है जो विश्वसनीय लैब होगी, ISO सर्टिफाइड लैब होगी, या जो बड़ी कंपनी की अच्छी लैब है, आप अपनी जाँच वहीं कराएं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एक आम आदमी कैसे जानेगा कि ये उसके लिए आपको सरकारी अस्पताल में सुविधा सरकार ने निःशुल्क दे रही है। हमारी जो CSC धामपुर है, जहाँ पे आपकी लीवर की जांच भी हो जाती है, और बाकी जो जांच है बायल मार्कर, वो आपको पता ही होगा, लीवर की जांच की, कैविटी की सुविधा, गुर्दे की जांच की सुविधा, लीवर की जांच की सुविधा भी निःशुल्क की जा रही है। बुखार की भी सुविधा, बुखार की जांच भी तो लगातार हर अस्पताल में निःशुल्क की ही जा रही है। बाकी CSC स्तर पे बाकी आपको सब सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क दी जा रही है, वहीं कराएं अपनी। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप विशेष सलाह चाहते हैं? सर एक बात ये और बताइएगा कि जब भी कोई जांच कराने के लिए जा रहा है तो उसमें पता लग रहा है कि उसकी प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम आ रही है, 1 लाख, 1.25 लाख, 80-80 हज़ार, ठीक है, तो इसमें मरीजों को कह दिया जा रहा है कि आपको डेंगू है या फिर डेंगू होने की संभावना है, तो इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? क्या प्लेटलेट्स कम होने का मतलब डेंगू से ही माना जा सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है? जी, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया है। इस समय सभी लोग देख रहे हैं, लैब से जो भी जांच आ रही है, आपको पता है, हर कोई मानता है कि प्लेटलेट्स हमारी कम हो रही है तो हमको डेंगू हो गया, जबकि ये बात सही नहीं है। प्लेटलेट्स कम होने के कई और कारण होते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे बताया, डिस्कस भी किया है कि कई तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे स्टीरॉयड दवाइयाँ होती हैं, आप देखते होंगे झोला छाप डॉक्टर हमारे, बेटनोसोल है, डेक्सामेथासोन है, या दर्द की जो दवाइयाँ होती हैं, डाइक्लोफेनेक है, निमेसुलाइड है, जो गाँव में हमारे जो डॉक्टर लोगों को पता नहीं है वो देते रहते हैं, इनसे भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इससे ही प्लेटलेट डाउन होती है। अनाधिकृत या अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक का उपयोग भी प्लेटलेट को डाउन करता है, जिससे हमारी प्लेटलेट डाउन हो जाती है।
इससे हम डेंगू नहीं मान सकते हैं। डेंगू के लिए कंफर्मेड टेस्ट आपको बता चुके हैं, जिला अस्पताल इसकी जांच कंफर्म होती है, NIA टेस्ट द्वारा इसकी जांच की जाती है। उसमें टेस्ट में अगर पॉजिटिव आती है तभी हम लोग मान के चलते हैं कि डेंगू है, अन्यथा ये डेंगू नहीं है। उसके कई कारण हो सकते हैं, आपको विटामिन B6 12 की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, ल्यूकीमिया हो सकता है, कई इम्यूनिटी डाउन होने पर, इन्फेक्शन बॉडी में होने पर, वायरल इन्फेक्शन होने पर भी आपके प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। इसमें जो हम देखने को मिल रहा है इस समय, हमारी लिवर की जांच करा रहा है लेफ्टी, उसमें जो लिवर मार्कर हमारे SGPT, SGOT, अल्कालाइन फॉस्फेट, ये भी 2 गुना बढ़ के आ रहे हैं। तो हम नहीं मान के चलते कि लिवर में दिक्कत है, ठीक है। ये भी वायरल इन्फेक्शन की निशानी है। धीरे धीरे आप जब उचित इलाज करेंगे तो अपने आप ये लक्षण सबसाइड हो जाते हैं और प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। प्लेटलेट बढ़ाने का पता ही है आपको, जो प्राकृतिक रूप से सरकार ने या जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आप जो एप्टल का उपयोग करें, बाकी नारियल पानी है, कीवी है, पपीता है, ठीक है। और जितना हो सके आप लिक्विड रूप में डाइट लें। भारी खाना या जो तली भुनी चीज़ें हैं बाहर का खाना बिल्कुल खाने से बचें, तो आपकी प्लेटलेट यथाशीघ्र बढ़ जाएंगी और आप लोग यथाशीघ्र स्वस्थ भी हो जाएंगे। अभी आपने दरअसल जो बात बताई उसमें एक दो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होकर आ रही हैं कि पहला तो ये कि जो प्लेटलेट्स काउंट है अगर वो कम है तो उसको ये ना माना जाए कि वो डेंगू है। जी, तो सबसे प्लेटलेट, हाँ, प्लेटलेट कम हम अभी आपको बताए थे। अगर आपकी प्लेटलेट जो अगर आपको लग रहा है 66,000 से आसपास हैं, 66,000 हाँ 60, हाँ 66 जी 60 है, 66 के आसपास हैं, जी तो आप मान के चलिए आप 95% केस घर में होम केयर में भी डेंगू अगर है मान के चल रहे हैं तो भी आप सही हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपना डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना, उसके लिए आपको ORS का, इलेक्ट्रोल जिसको बोलते हैं, पाउडर का उपयोग करें, ठीक है। बाकी आप कीवी हुआ, नारियल पानी हुआ, जूस के रूप में जो आप ले सकते हैं, लिक्विडाइड छाछ हुआ जो आपको हजम हो जाए वो आप ले सकते हैं, तो आपकी प्लेटलेट धीरे धीरे सही हो जाएगी। भारी काम कोई करना नहीं है, आपको आराम करना है। बुखार लग रहा है आपको, तभी पैरासिटामोल की 650 mg की गोली आप 6 घंटे के अंतर से ले सकते हैं, वो आपको यथाशीघ्र लाभ मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है आपकी और प्लेटलेट डाउन है, अगर हम मान के चलते 30,000 के आसपास है, 28,000 के आसपास है, तभी आपको अपने जो चिकित्सक हैं उनसे कंसल्ट करना है। अगर आपको उसके साथ साथ कोई दिक्कत पेट में हो रही है, जलन हो रही है, पेट में लैट्रिन आ रही है, डायरिया हो रहा है, उल्टी आ रही है, बदहजमी हो रही है, खाना हजम नहीं हो रहा, तो आपको भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देखिए जो सरकार ने ऐसा क्राइटेरिया बनाया है, आपकी 10,000 से प्लेटलेट नीचे जा रही है तभी आपको भर्ती होकर के प्लेटलेट को चढ़वाना है। उसके पहले आपको चढ़वाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी आप भ्रामक उसके चक्कर में बिल्कुल न पड़े। आप ये बीमारी अपने आप भी आप सेल्फ केयर से भी सही हो सकते हैं। तो अभी देखिए एक लबोलुआब यही निकला है आपसे बातचीत करने का कि पहली बात तो यह है कि अपना जो बुखार अगर आता है तो उसमें 5 से 7 दिन आप उसको सिंपल जो है दवाई वो ले सकते हैं। लगातार बुखार अगर बना हुआ है तो फिर 7 दिन के बाद में उसका ब्लड का जांच कराना है कि वो बीमारी वायरल है या फिर कोई डेंगू या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं जी जी बिल्कुल यही है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि अगर किसी को फीवर मान लीजिएगा आ रहा है तो उसमें क्या हम जो हल्की दवाइयाँ हैं वो क्या ले सकते हैं मतलब? आपको बताया, मैंने अभी बताया था, बुखार आने पे कोई भी हो, जो साल्ट हमारा होता है, नाम सुने होंगे पैरासीटामोल, जिसको कई जो प्राइवेट कंपनियां कई के नाम से निकालती हैं, जैसे कोई मेटासिन नाम से निकालता है, कोई क्रोसिन नाम से निकालता है, कोई डोलो नाम से निकालता है। एडल्ट डोज आपको पता है 650 mg का होता है, विद 6 घंटे के अंतर पे आप लगातार ले सकते हैं मैक्सिमम डोज, ठीक है। डोलो 650 के लिए जैसे एडल्ट के लिए 650, बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए आपकी ml 10 mg पर मिलीग्राम के हिसाब से डोज होता है, जो आपको जैसा बच्चा है उस हिसाब से उसको डोज देंगे, तो उसको भी धीरे धीरे तो डोलो हो गया या फिर क्रोसिन या पैरासीटामोल, हाँ, जिस ब्रांड मेटासिन है किसी ब्रांड से आप देते हैं ले सकते हैं। और बाकी आपको सबसे बढ़िया है कोल्ड स्पंजिंग करना है। तो टैप वाटर हमारा होता है, नल का सादा पानी, उसको लेकर के अगर लग रहा है बच्चा है बड़ा है, उसकी स्पंजिंग आप 15-20 मिनट करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर अपने आप सबसाइड नॉर्मल हो जाता है और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा बहुत मरतबा ये भी हो रहा है कि जब किसी को फीवर आ रहा है तो बहुत तेज़ी के साथ शिवरिंग के साथ में उसको चल रहा है, ठीक है, और उसको दवाई देने के बाद भी बुखार थोड़ा सा कम होता है फिर तेज़ी के साथ चढ़ जाता है। अगर किसी को ये कंडीशन बनी हुई है तब उस सूरत में क्या किया जाए? लगातार उसका बुखार उतर ही नहीं और बहुत तेज़ आ रहा है, 103 104 तक भी पहुंच रहा है। ठंडी देकर बुखार, जड़ा देकर बुखार आना, कई लक्षण हो सकते हैं कई तरह के। इसमें कई हम लोग सस्पेक्ट करके देते हैं, किसी को UTI होता है, पेशाब में इन्फेक्शन होता है, तब भी जड़ा लगता है, शिवरिंग होती है। इसके साथ मलेरिया किसी को हो, 1 कंबल उड़ाने पर, रजाई उड़ाने पर, 2 कंबल 3 कंबल उड़ाने पर आवश्यकता पड़ रही है, तो मान के हम लोग चलते हैं कि सस्पेक्टेड मलेरिया हो सकता है। उसकी जांच भी सरकार को, फिर आप सरकारी अस्पताल जाकर के मलेरिया की जांच कराएंगे। अगर मलेरिया केस वैसे बहुत कम निकल रहे हैं इसमें, बहुत कम, लेकिन आपको अगर एहतियाती तौर पे अगर लग रहा है जड़ा देकर बुखार आ रहा है, दवाई लेने पर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो आप सरकारी अस्पताल जाकर के मलेरिया की जांच कराएं
और उसका फिर उचित इलाज आपको दिया जाएगा। रात में आ रहा है वक्ती तौर पर, किसी को उतर गया, दवाई दे दी, क्रोसिन दे दी, उसके बाद भी फीवर नहीं बाकी तो उतर आपको रहा, एंटी एलर्जी तब क्या दवाइयाँ करें? आपको एंटी एलर्जी दवाइयाँ होती हैं, पता ही होगा। इसमें सीपीएम आती है, क्लोफेनामिन आती है, या आपकी सेटर्जिन नाम सुना होगा आपने, लीवोसेटर्जिन नाम सुना होगा, एलेग्रा नाम सुना होगा। इन ब्रांड की कोई दवाई लें तो आपकी सीवियरिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप इस होते ही अपने डॉक्टर से या CHC ये तो नेक्स्ट डे होगा। हाँ। मतलब अगर कोई घर पर ही है और उसको लगातार बुखार तेज बना हुआ 104 105 से नीचे नहीं जा हाँ, पा तो रहा, तो उसके लिए क्या कोल्ड करें? स्पंजिंग आपको, और डोलो की जो बताया आपको गोली पैरास्टामोल कोल्ड की। स्पंजिंग, हाँ, सबसे बेस्ट इसको हम ठंडी पट्टी बोलते हैं। पट्टियाँ हाँ, रखें। पट्टियाँ रखना है ठंडे पानी की, जो कोई जरूरी नहीं बर्फ का पानी, बर्फ पानी हम मना करते हैं। जो टैप वाटर हमारा होता है, नल का पानी सादा, उस पानी में पट्टी भिगो करके पूरे शरीर की, बदन की पुछाई करें, और आप करीब 15-20 मिनट तक या आधा घंटे तक सिकाई करेंगे तो आपको बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है।